नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। गुनाहों के गंध से भरी वो दुनिया जहां इंसानियत की हदें खत्म हो जाती है, जहां से शुरू हो जाते हैं जुर्म के जंगल, जिल्लत, जुर्म, बेरहमी, बेशर्मी, खौफ, फरेब और खून। अपराध जगत की ऐसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली दास्तां हर हफ्ते हम लेकर आएंगे अपराध के अंधे किस्से और जुर्म के जज्बाती हलफनामे। तो आइए देखते हैं क्राइम ऑफ द वीक। चलिए, आज हम आपको एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताएंगे जिसमें कत्ल भी है, कातिल का कबूलनामा भी है, ब्लैकमेलिंग भी है, लेकिन यदि कुछ नहीं है तो वो है मरने वाले की लाश। जी हां, हम बात कर रहे हैं नागपुर के बीजेपी नेत्री सना खान की। महाराष्ट्र के नागपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक सना का गायब होना एक सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नागपुर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की महामंत्री 35 साल की ये है सना खान, जो 1 अगस्त को नागपुर से जबलपुर पहुंचती है, लेकिन 2 अगस्त को सना खान जबलपुर से अचानक गायब हो जाती है। सना के परिजनों को एक शख्स पर भी शक होता है। ऐसे में सना खान की तलाश में 2 राज्यों की पुलिस जाती है, लेकिन वो शख्स भी अचानक रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता है और करीब 9 दिन बाद लापता हुई सना को ढूंढते ढूंढते पुलिस जबलपुर में एक नदी के किनारे तक पहुंचती है। फिर भी पुलिस को सना का कोई सुराग नहीं लग पाया। यही कारण है कि महाराष्ट्र के नागपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक यही सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है। दरअसल सना खान उर्फ हिना खान 1 अगस्त की रात नागपुर से बस से जबलपुर के लिए रवाना हुई थी और 2 अगस्त को सुबह जबलपुर के राजुल टाउन में रहने वाले अमित साहू के घर पहुंची, जहां से सना ने अपनी मां को फोन कर जबलपुर पहुंचने की जानकारी दी। थोड़ी देर बाद सना ने अपने भाई को फोन लगाया और बताया कि उसका पति अमित साहू झगड़ा कर रहा है। इसके बाद सना का मोबाइल बंद हो गया। 3 अगस्त को सना के परिवार वालों ने दोबारा सना को फोन किया, लेकिन सना का फोन स्विच ऑफ था। हमने नेक्स्ट डे जब कॉल लगाया तो नेक्स्ट डे भी स्विच ऑफ आ रहा था, नॉट रीचेबल आ रहा था। तो फिर मम्मी ने अमित साहू को फ़ोन लगाया। जब अमित साहू को फ़ोन लगाया तो उन्हें फ़ोन उठाया और मम्मी ने बोला कि ठीक है मेरी बेटी से बात कराओ। तो बोले आपकी बेटी बोले वापस चलेगी। बोले तो बोले कहाँ चलेगी? बोले वो चलेगी। बोले वापस। बोले अब वो आई। बोले हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई। बोले बहुत ज़्यादा। बोले ठीक है हमारा बेटी हुई। बोले उसके बाद वो निकल गई। बोले नागपुर के रहने वाली सना खान ने करीब 6 महीने पहले ही जबलपुर के रहने वाले अमित उर्फ पप्पू साहू से कोर्ट मैरिज शादी की। अमित साहू का जबलपुर के बेलखाड़ो इलाके में आशीर्वाद नाम से एक ढाबा है। अमित साहू का ढाबे के पास एक होटल बनाने का प्लान था, जिसमें अमित ने सना खान को पार्टनर बनाने की बात कही थी। बताया जा रहा कि होटल कारोबार पार्टनर बनने के लिए सना ने अमित साहू को करीब 50 लाख रुपए दिए थे। इन्हीं पैसों को वापस मांगने को लेकर राजुल टाउन स्थित घर पर सना और अमित साहू के बीच 2 अगस्त को विवाद हुआ और देखते ही देखते झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि अमित साहू ने सना के सिर पर डंडे से हमला कर लहूलुहान कर दिया। सिर से खून निकलने के बाद अमित सना को घायल हालत में घर पर छोड़कर चला गया। रात को जब अमित वापस घर लौटा तब तक सना की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद सना के पति अमित ने रात में ही अपनी वैगनार कार में सना की लाश को रखकर जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर बेलखेड़ा इलाके में बने मेरे गांव पुल पर ले गया और सना की लाश को पुल से हिरण नदी में फेंक दिया। झगड़ा होने के बाद हाथापाई हुई। मारपीट में उसने जो लकड़ी का बांस का बल्ला रहता है उससे उसने सर पर उसके 2-3 बार मारा और वो जगह पे गिर गई। अमित साहू कहता है कि उसने फिर वहाँ से वो निकल गया। रात में 2 तारीख के रात में 11:30 बजे वो वापस आया। उसने वो बॉडी ली उसकी गाड़ी में, वैगनार गाड़ी से लेके हिरन नदी का जो पुलिया है बड़ा वाला, वो पुलिया के ऊपर से उसने बॉडी को फेंक दिया है करके। ऐसे उसके कहने पे फिर हमने जो 364 किडनैपिंग का जो गुना था उसमें फिर हमने कलमवार 302 करके फिर उसको हमने अटक किया है।
महाराष्ट्र बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की नेता सना उर्फ हिना खान की मिसिंग मर्डर मिस्ट्री पुलिस के लिए पहेली बन गई। बीते 2 अगस्त को महाराष्ट्र के नागपुर से जबलपुर आई बीजेपी नेता सना उर्फ हिना खान रहस्यमय तरीके से लापता हो गई, जिसके बाद नागपुर में परिजनों ने सना की हत्या कर शव नदी में फेंके जाने की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद रहस्यमय तरीके से गायब हुई सना का पता लगाने नागपुर मानकापुर थाने की पुलिस जबलपुर पहुंची और जबलपुर पुलिस के साथ सना की भी खोजबीन कर रही है, लेकिन आज तक पुलिस को सना का कुछ पता नहीं चल सका है। परिजन सारे परेशान हैं और सभी जगह हो हल्ला हो गया है। पूरे नागपुर शहर की मीडिया एक्टिव है और जबलपुर प्रशासन अभी तक के सोया हुआ है। बस इसी को एक्टिव करने के लिए और हमारी बॉडी जो बहन की जो बॉडी है उसको आइडेंटिफाई करे या फिर जिंदा या मुर्दा हमारे सामने लाए, यही हमारी मांग है। सना खान नागपुर बीजेपी की सक्रिय कार्यकर्ता थी। उसने पिछले 15 साल से पार्टी की कई बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रखी थी, जबकि कटंगी थाना क्षेत्र के बेलखाड़ू में आशीर्वाद ढाबे का संचालक अमित उर्फ पप्पू साहू आदतन अपराधी है। ढाबे की आड़ में अमित साहू न केवल अवैध शराब बेचता है, बल्कि जबलपुर समेत आसपास के शहरों में भी वह अवैध शराब की सप्लाई किया करता था। इतने ही नहीं, अमित उर्फ पप्पू साहू के हत्या केस में 41 महीने तक फरार था, लेकिन बाद में उसे जेल हुई और वह फिलहाल इस केस में जमानत पर है। हालांकि बीजेपी नेता सना खान के मामले में नागपुर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी तक डेड बॉडी का कोई पता नहीं चला है। लगातार जो है एसडीआरएफ की टीम खोज रही थी और पुलिस के द्वारा भी, और जो किनारा है नदी का लंबे दूर तक किनारे के रूप में भी लोगों से संपर्क कर रही है पुलिस। जबलपुर से लापता हुई नागपुर की सना खान की मर्डर मिस्ट्री सुलझने की जगह उलझती जा रही है। 25 दिन हो गए, लेकिन पुलिस को अब तक सना खान का शव नहीं मिला। वहीं सना की मां ने कहा कि पुलिस के पास ऐसा इनपुट था कि मुख्य आरोपी अमित साहू सना खान पर दबाव डालकर गलत कृत्य करने के लिए बाध्य करता था और उसका वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करता था। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। सना खान आत्महत्या में हत्याकांड में बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सना खान के मर्डर के गुत्थी हनी ट्रैप के जाल में उलझी हुई है। वो खुद बड़े बड़े नेताओं, नौकरशाहों, कारोबारियों को हनी ट्रैप के जाल में फंसाती थी। इस जाल को महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में फैलाने में खुद सना का पति अमित भी मददगार था। तो क्या खुद के रैकेट में फंस गई सना? देखें रिपोर्ट। सना उर्फ हिना खान की हत्या के मामले में नया ट्विस्ट आ गया। सना के जरिए आरोपी अमित उर्फ पप्पू साहू और उसके साथी सेक्सटॉर्शन गैंग चला रहे थे। सना को मजबूर कर आरोपियों ने नौकरशाहों, डॉक्टर, व्यापारियों सहित नेताओं के साथ आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बनवाए और बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर करोड़ों रुपए की वसूली की गई। नागपुर पुलिस के हाथ जो सुराग लगे हैं वे बताते हैं कि सना की हत्या हनी ट्रैप की ब्लैकमेलिंग से ऐंठे गए रुपयों की वजह से हुई है। दरअसल सना के परिजन जिन 50 लाख रुपए का जिक्र कर रहे थे, वो हनी ट्रैप रैकेट द्वारा ब्लैकमेलिंग कर वसूले गए थे। नागपुर पुलिस सूत्रों का दावा है कि सना अपनी खूबसूरती के जाल में नौकरशाह से लेकर सफेदपोश लोगों को फंसाती थी और फिर उसके बाद ब्लैकमेलिंग का गोरख धंधा शुरू होता था। और हत्या का कारण भी आपस का झगड़ा, कुछ पैसे का झगड़ा, कुछ अभद्र भाषा का झगड़ा के आते ही उन्होंने उसको अभद्र भाषा में बात की और झगड़ा कुछ हुआ है उनमें और डंडे से उसको चोट मारना बताया है उसने। मेरे गांव के पास एक हिरण नदी के पुल पे से उसने फेंकना बताया है, ऐसा उसका कहना है। नागपुर पुलिस को जानकारी पूछताछ में मिली है। उसके अनुसार आरोपियों ने हनी ट्रैप में सना के जरिए फंसाकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कई लोगों को अपना निशाना बनाया और पीड़ितों को ब्लैकमेल कर करोड़ों रुपए कमाए। जिसके बाद सना खान की मां ने बेटी की गुमशुदगी की शिकायत के बाद नागपुर पुलिस में एक और शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी बेटी सना को धमकी देकर आरोपी अमित साहू और उसके साथियों ने सेक्सटॉर्शन रैकेट में शामिल होने के लिए मजबूर किया। जिसके बाद सना खान मार्च 2021 में रैकेट का हिस्सा बन गई। जो हनी ट्रैप का ये खेल उसकी मौत तक जारी रहा। CDR के एनालिसिस जब किया था तब लास्ट लोकेशन वहीं पे आ रहा था और जो इसके घर में गई थी अमित साहू के, उसका भी स्विच ऑफ आ रहा था मोबाइल और ये। तो आशंका की वजह से हमने फिर गुना दाखिल किया। गुना दाखिल करने के बाद आगे की हमने तहकीकात की। आरोपी को हिरासत में लिया, अटक किया आरोपी को, ये अमित साहू को।
पुलिस को इस सिलसिले में कुछ वीडियोस, फोटोज और चैट हाथ लगने की उम्मीद है, जिससे ये पता चल सकेगा कि इस रैकेट ने हाल ही के दिनों में किन किन लोगों को अपने जाल में फंसाया था। हनी ट्रैप की जो गैंग थी अमित की, उसने न केवल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बल्कि यूपी तक अपना जाल बिछा रखा था और इसमें कई सफ़ेद पोश नौकरशाहों से लेकर कारोबारी और डॉक्टरों को भी अपना शिकार बनाया। और इन्हीं लोगों से जो हनी ट्रैप के जाल में फंसे थे उनसे पैसों की अवैध वसूली की और उसी अवैध वसूली को लेकर सना और अमित के बीच विवाद हुआ, जिसकी परिणति सना को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। नागपुर पुलिस के माने तो शुरुआती पूछताछ में अमित साहू ने हनी ट्रैप रैकेट चलाने और इसमें सना खान का इस्तेमाल एक मोहरे की तरह करने की बात कबूल कर ली है, लेकिन अब तक न तो पुलिस सना खान के मोबाइल को बरामद कर पाई है और न ही उसे अमित साहू ने ही अपने फोन सौंपे हैं। ऐसे में पुलिस अब भी हनी ट्रैप रैकेट और उसके चलते हुए मर्डर की इस वारदात से जुड़े कई सबूतों का इंतजार कर रही है। पुलिस की माने तो साहू सना खान के मोबाइल फोन उसकी लाश के साथ नदी में फेंकने की बात कह रहा है, जबकि अपने मोबाइल फोन को लेकर भी झूठ बोल रहा है, लेकिन उसे यकीन है कि वो जल्दी ये फोन बरामद कर लेगी और इसी के साथ उसे हनी ट्रैप रैकेट से जुड़े कई सबूत भी मिल जाएंगे। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। सना खान हत्याकांड 2 राज्यों के पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है। हत्याकांड के 25 दिन बीतने के बावजूद भी ना तो सना की लाश मिल पाई है और ना ही पुलिस इस पूरे मामले से पर्दा उठा पाई है, जबकि सना का हत्यारा अमित खुद कबूल कर रहा कि उसने सना को मौत के घाट उतारा है। लाश जहां फेंकी उस जगह को भी उजागर किया, मगर वहां लाश नहीं मिल रही है। तो सवाल आखिर यह है कि आखिर कहां गई सना की लाश? देखें रिपोर्ट। नागपुर की भाजपा नेता सना खान की हत्या के बाद पुलिस को अब तक सना की लाश नहीं मिल पाई है। शव की तलाश में जुटी SDRF की रेस्क्यू टीम ने हिरन नदी में कई किलोमीटर के एरिया में कई दिनों तक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन सना के शव का कोई सुराग उसके हाथ नहीं लगा, जिसके बाद हिरन नदी में तलाशी अभियान बंद कर दिया गया। लेकिन सना खान की हत्या के मामले में नागपुर पुलिस ने सना की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में इस्तेमाल की गई अमित की कार और वारदात में इस्तेमाल हुए डंडे को जब्त जरूर कर लिया है। जिस गाड़ी में हत्या करके सना खान की उसके आरोपी ने जो उसको फेंकी थी डेड बॉडी को, उस गाड़ी को पुलिस ने लिया था, जब्त किया था। और यहाँ नागपुर पुलिस लगातार अभी भी और भी साक्ष्य एकत्रित कर रही है। बाकी अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन नागपुर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। पहले प्यार, फिर कारोबार और उसके बाद वार की ये कहानी अब भी पुलिस के लिए अनसुलझी पहेली बनी हुई है, क्योंकि हत्याकांड में अभी तक कोई ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस को अभी तक न तो सना की लाश मिल पाई है और न ही पूछताछ में अमित के बयान की पूरी तरह से तस्दीक हो पाई है। इसी बीच पुलिस को सिवनी जिले में आने वाले धूमा के जंगल में महिला की लाश और कपड़े पड़े होने की जानकारी मिली थी, जिस पर नागपुर पुलिस ने जंगल की कई घंटों तक खाक छानी। इस दौरान पुलिस को किसी महिला के कपड़े मिले, साथ ही एक आधार कार्ड मिला जो सना के भाई का बताया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो रहा है कि पुलिस के पास ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि धूमा के जंगल में मिले कपड़े सना के ही हैं। डेड बॉडी का कोई पता नहीं चला है। लगातार जो है SDRF की टीम खोज रही थी और पुलिस के द्वारा भी, और जो किनारा है नदी का लंबे दूर तक किनारे के रूप में भी लोगों से संपर्क कर रही है पुलिस। जो नदी का किनारा उसके सहारे और पूछताछ जारी है। हालांकि सना की डेड बॉडी की तलाश में जुटी जबलपुर और नागपुर पुलिस को हरदा में महिला की नर्मदा नदी में लाश मिलने की बात पता चली थी। नागपुर पुलिस ने जब हरदा में मिली महिला की लाश की पहचान सना के भाई मोहसिन से कराई, तो मोहसिन ने ये कहते हुए पुलिस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि लाश उसकी बहन सना की नहीं है। लेकिन उम्मीद की किरण खोजने में लगी नागपुर पुलिस अब पुख्ता सबूत जुगाड़ने हरदा में मिली महिला की लाश और सना के परिजन का DNA टेस्ट करवाने जा रही है, ताकि सना की अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया जा सके। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक लोगों के आपस में जुड़ने का एक बेहतर जरिया जरूर मानी जाती है, लेकिन इसकी मायावी दुनिया में अक्सर संवेदनाओं की कोई जगह दिखाई नहीं देती। सना खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
दरअसल 2 साल पहले आरोपी अमित साहू और सना की फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी और उसके बाद अमित साहू ने बातों का ऐसा जाल बिछाया कि सना चाहते हुए भी अमित साहू को न चाहते हुए उसने दिल दे दिया, जिसके बाद शुरू हुआ शातिर दिमाग वाले अमित का खेल। नागपुर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की महामंत्री 35 साल की सना खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी, लेकिन सना और अमित की दोस्ती भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दरअसल कोरोना लॉकडाउन के दौरान फेसबुक की चैटिंग के जरिए नागपुर की सना खान और जबलपुर के कटंगी रोड पर ढाबा चलाने वाले आरोपी अमित साहू उर्फ पप्पू के बीच दोस्ती शुरू हुई थी। चैटिंग होते होते दोनों की पहली बार मुलाकात जबलपुर रेलवे स्टेशन में उस वक्त हुई जब सना खान ट्रेन से वाराणसी से नागपुर लौट रही थी। तभी अमित साहू उर्फ पप्पू उससे मिलने बिरयानी लेकर पहुंचा था और इसी बिरयानी के जरिए दोनों के बीच की नजदीकियां और बढ़ती चली गई। इसके बाद दोनों की लगातार बात होती रही और मुलाकातें भी चलती रही। इस बीच अपने एक परिचित के इलाज के लिए अमित साहू नागपुर गया था तो वहां सना खान ने उसकी मदद भी दिल से की थी, लिहाजा दोनों और नजदीक आ गए और प्यार परवान चढ़ने लगा। 4 महीने पहले अप्रैल में दोनों ने जबलपुर में कोर्ट मैरिज कर ली, जबकि नागपुर की रहने वाली सना ने अपने पहले पति से तलाक लिया था। उसके बाद सना ने दूसरी शादी कर ली थी और नागपुर में ही अपने दूसरे पति इमरान के साथ रह रही थी, लेकिन जब जबलपुर आती तो अपने तीसरे पति ढाबा संचालक अमित साहू के साथ रहती थी, जबकि सना को पहले पति से 11 साल का बेटा भी है। अमित साहू जो है, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला यहाँ पे कि उनने शादी किया है दीदी से, और वो भी कुछ 2-3 महीने 4 महीने पहले शादी किया है। और उसमें जब शादी भी किया है तो उन्होंने डॉक्यूमेंट सारे फर्जी लगाया है, ठीक है। और जिसने जो गवाह भी उनने पेश किया है वहाँ पे शादी में, तो वो गवाह भी पूरे, ठीक है, फर्जी है, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे गलत है। सना खान हत्याकांड के बाद नागपुर पुलिस ने बताया कि हनी ट्रैप और सेक्सटॉर्शन गैंग का मुखिया पप्पू साहू था, जबकि जबलपुर, सिवनी और नागपुर के कुछ अपराधी और छुट भैया नेता भी इस गैंग का हिस्सा थे। हनी ट्रैप की जो गैंग थी अमित की, उसने न केवल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बल्कि यूपी तक अपना जाल बिछा रखा था और इसमें कई सफ़ेद पोश नौकरशाहों से लेकर कारोबारी और डॉक्टरों को भी अपना शिकार बनाया। और इन्हीं लोगों से जो हनी ट्रैप के जाल में फंसे थे उनसे पैसों की अवैध वसूली की और उसी अवैध वसूली को लेकर सना और अमित के बीच विवाद हुआ, जिसकी परिणति सना को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। प्यार, व्यापार और वार की ये कहानी अब भी पुलिस के लिए अनसुलझी पहेली बनी हुई है, क्योंकि अभी तक न तो सना की लाश मिल पाई है और न ही पूछताछ में अमित के बताए गए बयानों की पूरी तरह तस्दीक हो पाई है। फिलहाल नागपुर और जबलपुर पुलिस आरोपी के बयानों के आधार पर हर उस जगह पर जा रही है जहां कुछ सुराग मिलने की उम्मीद है। अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर। 2 राज्यों की पुलिस, एक नदी और एक महिला नेता। महाराष्ट्र के नागपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक इस वक्त की सबसे बड़ी पहेली यही है। हालांकि पहेली भी बेहद अजीब है, इसलिए कि कातिल कहता है कि उसने महिला नेता को मार डाला। कातिल यह भी बताता है कि कत्ल के बाद उसने लाश जबलपुर की हिरन नदी में फेंक दी थी, लेकिन कातिल के इकरार जुर्म के बाद भी लाश अब तक लापता है। देखिए रिपोर्ट। सना का कत्ल हुए करीब 25 दिनों का वक्त गुजर चुका है, जबकि इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज हुए करीब 24 दिन हो चुके हैं। मामले के मुख्य आरोपी अमित साहू उर्फ पप्पू की गिरफ्तारी भी करीब 15 दिन पहले हो चुकी है, लेकिन आज भी जबलपुर से लेकर रायपुर और संबलपुर से लेकर हीरापुर तक बहने वाली हिरन नदी में बीजेपी नेता सना खान की लाश को तलाश किया जा रहा है। पुलिस और SDRF की अलग अलग टीमें पानी में गोते भी लगा चुकी हैं, तो कहीं जंगलों और झाड़ियों की खाक छान कर आ गई हैं, लेकिन सना की लाश नहीं मिल सकी, क्योंकि कानून के जानकारों के मुताबिक अगर सना की लाश नहीं मिली तो अदालत में पुलिस को आरोप सिद्ध करने में पसीने छूट जाएंगे। कोई व्यक्ति हिरासत में है
और वो स्वीकार कर लेता है कि उसने किसी की हत्या की है, लेकिन डेड बॉडी जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस, उसको नहीं मिलती है पुलिस को। ऐसी स्थिति में पुलिस परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर चालान करने की कोशिश करती। दरमियान घटना उसने ये जेवर पहने थे, ये वस्त्र पहने थे, और इसके बाद बॉडी नहीं मिल रही है, बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई है कई नेचुरल कारण से या किसी भी कारण से, तो पुलिस उसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर डेवलप करेगी और अपने केस को कल आउट करेगी। महाराष्ट्र की भाजपा नेता सना खान के मर्डर केस की गुत्थी पुलिस अब तक नहीं सुलझा पाई है। जहां सना खान की लाश नहीं मिलने से पुलिस परेशान है, वहीं पुलिस के सामने अब एक और चुनौती खड़ी हो सकती है, क्योंकि कोर्ट में जब केस चलेगा उस दौरान पुलिस को यह साबित करना होगा कि सना का कत्ल अमित साहू ने ही किया है। जानकारों के मुताबिक पुलिस अमित की कार, वारदात में इस्तेमाल डंडे और धूमा के जंगल में मिले महिला के कपड़ों को सना का बताकर भले ही दोष सिद्ध करने की कोशिश करे, लेकिन कोर्ट में जिरह के दौरान ये सबूत नाकाफी होंगे। ऐसे में अदालत सना की डेड बॉडी के सबूत पेश करने के लिए नागपुर पुलिस से बोलेगी, और जब नागपुर पुलिस इन हालात में डेड बॉडी से जुड़े साक्ष्य पेश नहीं कर पाएगी तो इसका फायदा आरोपी अमित साहू को आसानी से मिल सकता है। ट्रायल के दौरान सारे सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद में कोर्ट के सामने डिफेंस को इस बात का लाभ मिलने की गुंजाइश रहती है कि चूंकि डेड बॉडी नहीं मिली, इसका एक मैक्सिम है, उस मैक्सिम के आधार पर डेड बॉडी नहीं मिली तो प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव कर पाना कि ये हत्या जो है अमुक व्यक्ति ने की है और उसका ये साक्ष्य है। हत्या का पहला साक्ष्य होता है कि वो हत्या किसकी हुई है और उसकी बॉडी कहाँ है। भले ही सना हत्याकांड में हनी ट्रैप गैंग के 5 लोगों को नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन सना की लाश का रहस्य 25 दिनों बाद भी बना है। लेकिन पुलिस किसी भी हालत में हार मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि सना के रहस्यमयी ढंग से गायब होने को हत्याकांड मान रही नागपुर पुलिस हर वह सबूत जुटाने में लगी है जिससे वह आरोपी अमित को सजा दिला सके। इसी कड़ी में कार और वारदात में इस्तेमाल डंडे की फॉरेंसिक जांच के साथ नागपुर पुलिस सना और अमित के मोबाइल की CDR खंगाल रही है, जिसमें उसे नरसिंहपुर जिले की तेंदुखेड़ा से कांग्रेस विधायक संजय शर्मा का वारदात से पहले और बाद में अमित से बात होने की जानकारी मिली थी, जिस पर नागपुर पुलिस ने कांग्रेस विधायक संजय शर्मा को नागपुर बुलाकर पूछताछ भी की, लेकिन उसे कुछ खास हाथ नहीं लगा। उसके बाद से सना खान की मर्डर मिस्ट्री सुलझने की बजाय और उलझ गई है। तो क्राइम ऑफ द वीक में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।